गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हेमंत और आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जो पहला हमारा प्रश्न है वो है कि वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लक्षित देश बनकर के उभरा। लक्षित का मतलब होता है कि टारगेटेड, यानी कि साइबर हमलों में सबसे ज़्यादा टारगेटेड कंट्री 2024 में कौन सी रही है। और इसका आपका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन और जापान। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। 2024 में भारत जो है वो साइबर हमलों में दूसरा सबसे ज्यादा टारगेट में रहने वाला देश था। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कहां भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार ने कहां पे किया है, यानी कि स्थान के बारे में पूछा है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर असम। और आपका जो सही जवाब है वो है सिक्किम। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 का पहला जल्लीकट्टू किस राज्य के थाचन कुरुचि गांव में आयोजित किया गया था। यानी कि यहाँ पे बताना है कि ये किस राज्य में हुआ था पहला जल्लीकट्टू, जो कि वर्ष 2025 का है। सो आपका जो सही आंसर, इसमें पहले ऑप्शंस को देख लेते फिर सही आंसर को बताते हैं। पहला है केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु, यानी कि वर्ष 2025 का पहला जल्लीकट्टू तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। तो तमिलनाडु के कौन से गांव में, तो है थाचन कुरुचि गांव, इस गांव में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपके ऑप्शन से हैं इजराइल, रूस, फ्रांस या फिर कनाडा। तो अभी हाल ही में चर्चा में भी रहे कनाडा के ये प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के थे, उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में, और अगला प्रश्न है भारत किस देश को प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात करेगा। निर्यात का मतलब होता है अपने देश से बाहर भेजना। और ऑप्शन हैं, पहला है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या फिर अमेरिका। और इसका सही जवाब है इंडोनेशिया, यानी कि भारत हर साल 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती चावल इंडोनेशिया को भेजेगा या निर्यात करेगा। अगला प्रश्न है कि एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये करंट के क्वेश्चन हैं। तो आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या फिर चंडीगढ़। तो आप बताइए। चलिए अब हम बताते हैं, इसका सही उत्तर है बेंगलुरु, यानी कि ये बंगलौर में आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि किसने 6 जनवरी को सेंट्रल हॉल में एक दिवसीय कार्यक्रम पंचायत से सदस्य संसद संस्करण का उद्घाटन किया है। यानी कि किसने, ये नाम बताना है कि सेंट्रल हॉल में एक दिवसीय कार्यक्रम पंचायत से संसद संस्करण का उद्घाटन किया है। ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और स्पीकर यानी कि अध्यक्ष ओम बिरला जी। तो आपको बताना है कि इनमें सही जवाब क्या है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसका एक दिवसीय कार्यक्रम के संस्करण का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद संस्थान की आधारशिला रखी। आपके ऑप्शन हैं चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत के जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत का योगदान देता है। तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि यानी कि जो बड़े बड़े जो ट्रक्स कंटेनर्स होते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो लॉजिस्टिक्स यानी कि टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है या तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यह भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान देता है। ऑप्शन हैं 5%, 10%, 15% या फिर 25%। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15%। तो जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो जीडीपी में 15% का योगदान देता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
ऑप्शन हैं इराक, अमेरिका, रूस, और रूस ये डबल हो गया है, एक दूसरा वो ले लेते हैं किसी अन्य कंट्री का नाम। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो कोई और एक कंट्री का नाम, मेन हमारा आंसर जो था वो था अमेरिका, और टाइपिंग मिस्टेक दोनों एक ही साथ में हो गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी मद्रास। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आईआईटी गुवाहाटी। गुवाहाटी ने हाल ही में कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 जनवरी को कहां सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? और आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर पुणे। चलिए, आई होप कि आपको सही उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा और आपको हम सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया, तो कौन सी सरकार ने? गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा। हाल ही में ओडिशा सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल की रिपोर्ट के अनुसार 4 जनवरी तक 183 देशों में से कितने लोगों ने वेबसाइट पर आकर महाकुंभ के विषय में जानकारी ली है? ठीक, तो जो 183 देश हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं कि जो वेबसाइट पे आकर के, यानी कि जो वेबसाइट लॉन्च की गई है महाकुंभ 2025 के लिए, उस पर कितने लोग आकर के अभी तक विजिट कर चुके हैं? ऑप्शन हैं 13 लाख, 23 लाख, 33 लाख या फिर 43 लाख। चलिए, सही उत्तर इसका है 33 लाख, यानी कि 33 लाख। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन गया है? ऑप्शन हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया। अगले प्रश्न की तरफ में चलते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है? और ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान राज्य के पास में सबसे ज्यादा बंजर भूमि है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342A किसको किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राज्यपाल। चलिए, सही उत्तर इसका है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 9वीं से 11वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शिव के नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ? ऑप्शन हैं चोल, पाल, सातवाहन या फिर राष्ट्रकूट। आई होप कि ये तो आपको पता ही होगा, मैं मान के चलता हूं कि 100% पता होगा। फिर भी इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चोल साम्राज्य में नटराज, शिव के नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ था। अगला प्रश्न है कि बेसल कन्वेंशन स्पेस पर केंद्रित है, जिसे 1989 में स्विट्जरलैंड के बेसल में हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मरुस्थलीकरण रोकथाम, खतरनाक कचरे के निपटान और प्रबंधन, खतरनाक रसायनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमन या फिर वन्य जीवों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमन। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, खतरनाक कचरे के निपटान और प्रबंधन। यानी कि बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे के निपटान और प्रबंधन पर केंद्रित है, जिसे 1989 में स्विट्जरलैंड के बेसल में हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उससे जुड़ी नदियों की घाटी में स्थित है? ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली। और इसका जो सही उत्तर है वो है बनावली, ऑप्शन नंबर डी। सो गाइज, ये आज का करंट अफेयर था जो कि 20 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए यार, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ गाइड्स, लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ पूरा का पूरा आपको चाहिए, इसके आंसर्स नीचे दिए गए हैं कि कौन से का प्रश्न का कौन सा आंसर सही है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के व्हाट्सएप चैनल जो कि स्टडी वाला के ही नाम से ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।